संस्थान छोटे बड़े हो सकते हैं। कोई टाइम्स ऑफ इंडिया भाई बड़ा संस्थान हो जाएगा, कोई बिरसा वाणी है छोटा संस्थान होगा, लेकिन भाई जर्नलिस्ट सब बराबर है पूरे देश, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड राज्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना, आप देख रहे रिपोर्टर भारत। आपको बता दें कि पत्रकारों का एक संगठन BSPS की तरफ से 20 जिले से पत्रकारों ने सुरक्षा कानून लागू करो की मांग को लेकर केंद्र सरकार से दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना रखा गया। इस संगठन के मुख्य अध्यक्ष अशोक पांडे रहे और इनके साथ में 20 जिले के पत्रकार भी शामिल रहे, जिसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से भी पत्रकार इस महाधरना में पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए केंद्र सरकार से पत्रकार सुरक्षा को लेकर कई मांग रखी, जिसमें कि अखबार को GST मुक्त करो, पत्रकारों पर झूठे मुकदमे करना बंद करो, पत्रकार पेंशन योजना का भुगतान करो, पत्रकार आवास योजना लागू करो। ये सारी मांग पत्रकार ने प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से रखी। आपको बता दें कि ये सभी मांग पत्रकारों ने इसलिए रखी क्योंकि आज तक हमारे जितने भी पत्रकार काम करते वक्त अपनी जान पर खेलकर एक आम नागरिक की आवाज को सुनते हैं और पत्रकारिता करते वक्त अगर कुछ हो जाए तो सरकार उसके बाद उनके परिवार वालों को किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं देती। इसी को देखते हुए आज सभी पत्रकारों ने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शाहनवाज हसन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नवीन जोशी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राघवेंद्र मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी प्रदेश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सकते हैं अगर हम अपनी आवाज को सशक्त शब्दों में उठाएंगे और यकीन मानिए, निश्चित रहिए सरकार को ये सभी एक्ट लागू करने पड़ेंगे, लागू होंगे। आवास योजना भी लागू होगी, स्वास्थ्य बीमा योजना भी लागू होगी, सुरक्षा कानून भी लागू होगा। एक बार फिर से मेरे साथ जोर से बोलिए, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। और मैं ये चाहती हूँ, सब ये चाहते हैं कि आज जो मुस्कान हम सबके चेहरे पे है, भविष्य में भी ये मुस्कान सबके चेहरे पे दिखाई दे। और स्वाभाविक रूप से ये टीवी का संपादक वहां नहीं गया जब मुकेश चंद्रा की हत्या हुई थी, उनके परिजनों से मिलने नहीं गया। जब मुख्यमंत्री से मिलने की बात आई तो NDTV का एक पत्रकार नहीं गए। यही संगठन था और वही रायपुर प्रेस क्लब था जिसने वहां संघर्ष किया। तो आपको ये समझना होगा, पत्रकारों को ये गलतफहमी हो जाती है कि बड़ा बैनर है, हम अखबार से चल रहे हैं, हम चैनल से चल रहे हैं, हम आज तक में हैं, हम ABP में हैं, कोई हिंदुस्तान में है, कोई अमर उजाला में है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी। देखिए कितनी सुंदर बात है कि जिस संगठन में वो काम कर रहे थे मुकेश जी, उसका कोई एक प्रतिनिधि नहीं गया और हमारे लाडले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरी टीम यहाँ से गई थी। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय महासचिव जी जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, मिर्जापुर के एक प्राइमरी स्कूल में, मिर्जापुर जिले के प्राइमरी स्कूल में, वहां पर जब पवन जायसवाल जैसे पत्रकार मिड डे मील पर सवाल करते हैं कि वहां पर रोटी के साथ नमक दिया जाता है, तो वहां की सरकार पवन जायसवाल पर मुकदमा दर्ज करवाती है। अगर उसी दिन उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे देश का जो प्रथम चौकीदार है, प्रथम सेवक है और संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री जो है दूरभाष पर सूचना दी, उन्होंने राज्यसभा में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, उनके कार्यकाल में ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, समर्थन करता हूँ और अभी लोकतंत्र सेनानी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अपने आप
को बहुत शक्तिशाली समझता था। मैं जब भी चाहता था फोन करता था, प्रदेश के किसी भी मंत्री से बात कर सकता था, आईजी से, एसपी से, पुलिस के अधिकारियों से, प्रशासनिक अमलों से, सबसे बात कर सकता था। मेरे गाड़ी में गांजा रखती है। मेरा ये जो अहंकार कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, आधा सेकंड में खत्म हो गया। जैसे ही मैं गाड़ी खोला, मुझे दिखा कि मेरे गाड़ी में गांजा रखा है, पूरी ताकत खत्म। उस समय मेरी ताकत कौन मैंने जानते हैं? आंध्रा, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के पूरे पत्रकार, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, पूरे सर्व आदिवासी समाज के लोग, ये पत्रकार की ताकत भी होती है और यही कमजोरी भी होती है कि अगर अपने आप को अहंकारी मानोगे तो कभी भी निपटोगे। इसलिए एकत्रित होइए, संगठित होइए, सभी मंच के पत्रकार एक होइए और आज भी मंच से बोलिए कि हम सब पत्रकार एक है और जीवन भर एक रहेंगे। अगर हम कमजोर हुए, हमको दबा दिया जाएगा, कुचला दिया जाएगा। संस्थान छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया भाई बड़ा संस्थान हो जाएगा, कोई बिरसा वाणी है छोटा संस्थान होगा, लेकिन भाई जर्नलिस्ट सब बराबर है पूरे देश, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड, कोई भी राज्य हो और पूरा संसार। जर्नलिस्ट की एक ही जाति है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सबसे कठिन जाति अपमाना। तो अगर कोई पत्रकार अपनी जाति के अपमान, अपनी एकता के लिए खड़ा नहीं होता तो उससे बड़ी विश्वासघात की बात उसके चरित्र में कुछ हो ही नहीं सकती। तो हमारे यहाँ जी सर, आज यहाँ पर जंतर मंतर में आने का क्या कुछ मकसद रहा है जो सभी पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं? ये BSPS भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ देश का सबसे बड़ा संघ है। ये इसी के माध्यम से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। पत्रकारों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं। इसके लिए, इसके विरोध में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर भारत के कोने कोने से पत्रकार बंधु एकत्र हुए हैं और हम लोग इस आवाज को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी के कानों तक पहुँचा रहे हैं कि पत्रकार ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जनता की आवाज है। आप हम लोग सुरक्षा दें, पत्रकार सुरक्षा कानून को हर हाल में लागू करें कि हम लोग निर्भय मुक्त होकर समाचार संकलन करें, जनता की आवाज बने। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है और मैं भीलवाड़ा से राजस्थान से आया हुआ हूँ। सब पत्रकार, सारे देश के पत्रकार यहाँ आए हुए हैं। उन सभी पत्रकारों की मांग ये है कि जो पत्रकारों के ऊपर अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, किसी द्वेषतावश एफआईआर दर्ज कर दी जाती है राजनेताओं के द्वारा या क्रिमिनलों के द्वारा, इस टाइप की राजनीतिक ना हो, इस टाइप की एफआईआर दर्ज ना हो। कोई भी एफआईआर दर्ज कराता है तो एफआईआर दर्ज करने से पहले उसकी जांच होनी चाहिए। जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो ही एफआईआर दर्ज उसके ऊपर। इस टाइप की कुछ हमारी मांगे हैं। उनको लोग आज दिल्ली में भारतीय पत्रकार संघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें कवरेज करना है। आपका धन्यवाद और भाई साहब का भी धन्यवाद। और आज मांग रखी गई है पत्रकारों के लिए पूरे भारतवर्ष, बल्कि मैं तो कहूँगा ब्रह्मांड से सब पत्रकार आज एक स्थान जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। मांग बिल्कुल जायज है और सरकार अपने संज्ञान में ले मांगों को और उन पर पुनर्विचार करे। क्यों धर्मवीर जी? एक तो रिपोर्टर भारत का और प्रमोद चौहान जी का हम बड़े तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि आज वो अपना समय निकाल के पत्रकारों की आवाज उठाने के लिए आए हैं। आज पूरे भारतवर्ष में हो क्या रहा है कि पत्रकार जो सबकी आवाजें उठा रहा है, आज उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, मार पिटाई होती है, हत्याएं हो रही है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उसका कारण एक ये भी है कि सभी पत्रकार एकजुट नहीं है। और आज समय आ गया है, अगर हमें अपनी आवाज उठानी है, हमें एक सम्मान की जिंदगी चाहिए। और अगर हमारे जितने भी पत्रकार हैं उनके लिए जो सुरक्षा अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और इसीलिए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के तहत आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ताकि सरकार सभी पत्रकारों की मांगों को सुने और कहीं ना कहीं जो पत्रकारों को जो चीजें नहीं मिल पा रही है सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार से, वो सब मुहैया होने लगे और पत्रकारों को एक वो भी कह सके कि ठीक है जी, हम भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये हमारे। मेरा नाम है नसरीन, सैयदा समीमा नसरीन। मैं BSPS का नेशनल ट्रेजरर हूँ।
हम लोग यहाँ पर देश भर के सारे पत्रकार यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि हम हमारा जो मैसेज है वार्ता वो हम लोग प्राइम मिनिस्टर तक देना चाहते हैं कि हमारा जो पत्रकार है उनका सुरक्षा आईन लागू हो और हमारा कुछ छोटे छोटे मांग है जो पूरा हो। जैसे हर स्टेट में कहीं ना कहीं कुछ खबर मिल रहे हैं कि जर्नलिस्ट को बेदर्दी से मारा जा रहा है, वो बंद हो और जो लोग ये क्राइम करे जल्द से जल्द वो पकड़े। और सबसे जो मतलब मेन मुद्दे है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो ताकि हर जर्नलिस्ट सुरक्षित रहे, कोई भी उनको बेदर्दी से ना मारा जाए। चौथा स्तंभ तो सब कहते हैं पर लेकिन रिपोर्टर को आज तक कोई सुविधा। देखिए, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बेहद आज के जो परिदृश्य है उसमें लाजवाब की श्रेणी में कहना चाहिए। चतुर्थ सजग प्रहरी को कहने को सारी सुविधा है। आपने पूर्व वक्ताओं से सुना, मोदी जी कहते थे कि मीडिया को हमें आगे लाना है, लेकिन पद पे आने के बाद चाहे सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या पदेन जो भी रही हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है, उन पत्रकारों को जिनकी सीढ़ियों पे चढ़ के वो आगे आए हैं उनका दमन करना। अब रहा सवाल सुविधाओं की, तो मूलभूत सुविधाएं जितने भी लोग हैं, बाकी आप समाज के 3 स्तंभों की बात कर रहे हैं तो जो मिलती है उनके यदि आकलन में बात करें तो चींटे के मुंह में चीरे के बराबर भी या ऊंट के मुंह में चीरे के बराबर भी वो सुविधाएं नहीं है या नाकाफी है। तो आज ये बात जरूर है कि सुविधाएं नहीं है, लेकिन इस विशाल पूरे भारत के 22 प्रदेशों के लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद की है, मैं समझता हूँ कि ये भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ कि एकमात्र और अनूठा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ होगा जो देश के इन कुंभकर्णी नींद में सोए हुए चंद पसमानदा लोगों की नींद से उठाने का काम करेगी। और आज ये हुंकार ये BSPS के माध्यम से हमने यहाँ उठाई है और निश्चित रूप से आगामी समय में सरकार को सुनना भी पड़ेगा और जो सुविधा है उनको देना भी पड़ेगा। आपको राष्ट्रीय महासचिव BSPS के क्या लगता है कि हर पत्रकार की आवाज को? देखिए, पत्रकार की आवाज देश के सबसे बड़े घर पे जिसको कहें कि हम भारत के प्रधानमंत्री को पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। और चूंकि देश में पत्रकार उत्पीड़न की लगातार संख्या बढ़ रही है और पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट सुरक्षा कानून लागू करने के लिए हम पूरे देश भर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमें प्रधानमंत्री जी से बड़ी आशा है, उम्मीद है कि वे इस मुद्दे पर पत्रकारों का साथ देंगे। और चूंकि देश में हमेशा से कहा जाता है चौथा स्तंभ है, तो यदि वो इस देश के सबसे बड़े चौकीदार हैं या कहते हैं जनसेवक हैं, वो सबसे बड़े सेवक हैं, तो प्रधान सेवक हैं, तो वो पत्रकारों की इस मुद्दे पर सहमति भी देंगे और समर्थन भी करेंगे। जैसे बॉर्डर पे कोई सुरक्षा पे लगा हुआ है, पर आज आपने जो ये मुद्दा उठाया है इसका कारण क्या है? देखिए, खासकर पिछले 2 सालों से देश भर में बहुत से पत्रकारों की हत्या हो गई है। अभी पिछले 2 महीने में 10 बड़े जर्नलिस्टों की हत्या हुई है। 60 दिन में हम लोग 30-40 साल पहले की बात करें तो कोई कितना बड़ा भी माफिया हो, गुंडा हो, अपराधी हो, तो वो किसी पत्रकार की नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता था। इतना डर था समाज का, प्रशासन का, सरकार का। लेकिन आज जो माफिया और अपराधी हैं वो जैसे अपने दुश्मनों की, विरोधियों की हत्या करते हैं, कुछ उसी तरह से पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। तो बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए ये पूरे देश के भारतीय संजीवी पत्रकार संघ के सदस्य आज यहाँ इकट्ठे हुए शांतिपूर्ण तरीके से मोदी जी को ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई वो राजा हैं, प्रधानमंत्री
मंत्री हैं इस देश के, तो पत्रकारों की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का है। कोई प्रोटेक्शन है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए, संसद में उसको पास कराना चाहिए। कोई हर वर्ग के लिए, पूरे भारतवर्ष में हर वर्ग के लिए एक्ट है, सिर्फ जर्नलिस्टों के लिए नहीं है। कोई सिपाही, कोई जवान अगर दंगे के दौरान या किसी घटना के दौरान मार दिया जाए तो उसके परिवार की सुरक्षा का पूरा इंतजाम सरकार का कानून है। पत्रकारों क्या मालूम, कोई पत्रकार के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, तो वो हम सारे संगठन या पत्रकार या उसकी फैमिली सरकार की कृपा पर या मुख्यमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री की कृपा पर आ जाती। वो 5 लाख दे दे, 10 लाख दे दे। एक कानून होगा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, तो नियम होगा कहीं कोई पत्रकार मारा जाए, दंगे में मरे, दुर्घटना में मरे, किसी माफिया के अपराधी के खबरों के कारण मरे, तो एक कानून अगर देश भर में तो उसके परिवार को, उसके बीवी बच्चों को किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इसलिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए, पूरे देश से लगभग 15-16 राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। प्रशासन बहुत ही जल्दी अगर कोई रिपोर्टर खबर छापता है किसी नेता के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ, तो प्रशासन ब्लैकमेलर का नाम देते हैं कि ये पत्रकार नहीं, ब्लैकमेलर है। देखिए, जब आप सच छापेंगे तो कोई भी पुलिस अफसर, कोई भी प्रशासन इस बात को हो सकता है वो आपको बाय द टाइम तुरंत अरेस्ट कर ले, FIR कर दे, सब कर दे, लेकिन डेमोक्रेसी है, कानून का राज चलेगा। आप बेदाग छूटोगे, लेकिन उसकी पहली शर्त ये है कि आप जो कुछ खबर लिख रहे हैं, जो कुछ दिखा रहे हैं, वो सच होना चाहिए कि कल को मामला अदालत में जाए तो आप प्रूव कर सकें कि आपने जो कहा है वही सच है। तो ऐसे अवरोधों से डरना नहीं चाहिए। जर्नलिस्ट अगर डरेगा, अगर पत्रकार ही डर गया इस देश में, तो आप समझिए देश का कल्याण होने वाला नहीं, हम बहुत बुरे युग में चले जाएंगे। सर, BSPS अध्यक्ष के नाते आप सभी पत्रकारों को क्या मैसेज देना चाहते हो? अपना मोबाइल नंबर क्या? मैं सारे पत्रकारों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि पत्रकार कोई छोटा बड़ा, देश का हर जर्नलिस्ट बराबर है। संस्थान बड़े छोटे होते हैं, पत्रकार बड़े छोटे नहीं। दूसरी बात जो मैंने अभी कही कि हमारे जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 40 साल 50 साल पुराने और बड़े बड़े संपादक, कोई भी बड़ा अखबार, एक अगर हम हिंदू अखबार को छोड़ दें, मैं नाम ले रहा हूँ इसलिए क्लियर हो जाए, थोड़ा बहुत इंडियन एक्सप्रेस को छोड़ दें, कोई देश का बड़ा मीडिया हाउस आप बता दीजिए जिसने कभी ऐसी खबर का खुलासा किया हो जिससे पूरे भारतवर्ष में या दुनिया में भूचाल आया हो। सब देश के जितने बड़े बड़े कांड हुए उनको उजागर करने वाले सब कस्बों के, छोटे शहरों के जर्नलिस्ट थे। ये बात दीगर है कि उनका राष्ट्रीय इम्पैक्ट नहीं था। राष्ट्रीय इम्पैक्ट तब बना जब दिल्ली में खबरें छपी, राष्ट्रीय इम्पैक्ट तब बना जब बड़े बड़े संपादकों ने, जर्नलिस्टों ने सरकार पे दबाव बनाया। दूसरी बात, लेकिन खबर का ओरिजिन तो उस गांव के, उस कस्बे के, उस छोटे शहर के पत्रकार ने किया। मेरा 8957 6454 89575464 मैं अशोक पांडे हूँ और मैं पिछले 22 साल से पत्रकारिता की सेवा में हूँ। देश के चारों हिंदी बड़े अखबार, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर में प्रेजेंट एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर रहा हूँ। ये मेरी विद्वता नहीं है, लेकिन कुछ सौभाग्य, ईश्वर की कृपा है कि मैं देश के चारों हिंदी अखबारों में, हिंदुस्तान की सभी हिंदी राजधानियों, हिंदी प्रदेश की राजधानियों में मैंने सेवा की है एज ए एडिटर। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी की क्या राय है? क्या पत्रकारों को ये सभी सुरक्षा मिलनी चाहिए जो अपनी जान पर खेलकर आप सबके सामने देश भर की खबरें आपके सामने लाते हैं और सच्चाई को दिखाते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।